मोक्ष का स्वरूप क्या है? प्राणी का मोक्ष होता कैसे है? मोक्ष का स्वरूप होता है पुरखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति, यही मोक्ष है। पुरखों का जिसने आदर सम्मान कर लिया और जिसे सुख का, उससे बड़ा कोई मोक्ष नहीं है। पुरखों की और जो आदर सम्मान निवृत्ति कर लेता है, इससे बड़ा कोई मोक्ष नहीं होता। अब परीक्षित ने यह सवाल कर दिया कि मोक्ष ज्ञान से होता है या कर्म से होता है? मोक्ष ज्ञान से होता है या कर्म से होता है? तो मोक्ष ज्ञान और कर्म दोनों से ही होता है। अब आप विचार करेंगे दोनों से कैसे होता है? दोनों से ऐसे होता है जैसे एक पक्षी अपने एक पंख से उड़ नहीं सकता, दोनों पंखों से उड़ता है ना, वैसे इसी प्रकार मनुष्य के भी कर्म और ज्ञान दोनों पंख हैं। ये दोनों पंख हैं। जब दोनों पंख हैं तो इन्हीं पंखों से मोक्ष होता है। अब परीक्षित ने कह दिया कि महाराज ज्ञान कैसे होता है और किससे होता है? सुखदेव जी ने कहा तुम सवाल बहुत करते हो। बोले महाराज अब हम बनने तो जा ही रहे हैं, लेकिन हम पूछ ही नहीं आपसे, ज्ञान कैसे होता है? सीधी सी बात है, सरल बात है। अच्छी संगति करोगे, सत्संग करोगे, ज्ञान बढ़ेगा, है ना? ज्ञान बढ़ेगा। और कुसंगत में रहोगे तो क्या बढ़ेगा? अज्ञानता की ओर जाओगे। ज्ञान अगर बढ़ाना है तो सत्संग करना चाहिए। अब ये बताया कि सत्संग किसका करना चाहिए? सुखदेव जी बोले परीक्षित बड़ा ही सवाल कर रहे हैं। ज्ञान सत्संग गुरु का करना चाहिए, सत्संग गुरु का करना चाहिए। इधर सुखदेव जी ने बताया राजन, गुरु मोक्ष के दाता नहीं है, ये मार्ग के दाता होते हैं। मार्ग के दाता, गुरु का यह कर्तव्य होता है कि सच्चे मार्ग पे चलाना। अब सुखदेव जी परीक्षित ने फिर सवाल कर दिया, महाराज मोक्ष के द्वारपाल कौन होते हैं? तो मोक्ष के द्वारपाल होते हैं चार। कितने होते हैं? चार। सम, संतोष, विचार और सत्संग, ये चार मोक्ष के और द्वारपाल होते हैं। इधर सुखदेव जी ने बताया राजन परीक्षित, जब ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा अंग हुए हैं। कौन हुए हैं? राजा अंग। ये जो राजा अंग है ना, राजा अंग जो है ना, यही बड़े धर्मात्मा राजा हैं। जैसे ध्रुव ने राज्य किया वैसे ही अंग बड़े धर्मात्मा है। लेकिन इन्हीं अंग के एक पुत्र हो गया, उसका नाम था वैन। क्या नाम था? वैन। तो उस वैन ने क्या काम किया? ध्रुव ने अच्छा राज्य किया, अंग ने अच्छा किया, लेकिन वैन एक ऐसा राजा बन गया कि ये जग में कुचक्र चला रहा है। जग में ये कुचक्र चला रहा है। अब राजा अंग ने अपने बेटे के कर्मों को देखा
तो ये भी बात सच है कि बेटे के कर्म अगर खराब है तो बाप वैसे दुखी हो जाता है, बाप वैसे दुखी हो जाता है। आज अंग को बड़ा दुखी हुए कि मेरा बेटा ये कैसे कुचक्र चला रहा है। तब अंग ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। जब नहीं माना तो अंग ने साधु ऋषियों को बुलवाया। ऊपर से चलो ठीक है, डाल दो। अंग ने ऋषि मुनियों को बुलवाया और ऋषि मुनियों को बुलवा करके ये कहा कि इन्हें समझाइए, मेरे पुत्र को आप समझाओ, ये गलत रास्ते पर चल रहा है।